अयोध्या की गैंगरेप पीड़ित नाबालिग बच्चे का अबॉर्शन लखनऊ के केजीएमयू में करवा दिया गया है। गैंगरेप की शिकायत 12 साल की नाबालिग को सोमवार को लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल लाया गया। नाबालिग को केजीएमयू के क्वीन मेरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंगलवार को 12 साल की गैंगरेप पीड़िता का सफल अबॉर्शन हुआ है। फिलहाल गैंगरेप पीड़िता डॉक्टर्स की निगरानी में है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ बताई जा रही है। हालांकि इस पर पुलिस की ओर से कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग पीड़िता के परिवार ने अबॉर्शन की सहमति दी थी और इसकी रिपोर्ट बाल कल्याण समिति की तरफ से नियुक्त सहायक ने समिति के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी को सौंप दी थी। 12 हफ्तों का गर्भधारण इस बच्चे ने किया था, जिसको लेकर के यहाँ पर अबॉर्शन करवाया गया है। अस्पताल में डीएनए टेस्ट के लिए भ्रूण का सैंपल भी लिया गया और आरोपी के डीएनए से इसे मैच अप करवाया जाएगा। हालांकि बच्चे का अबॉर्शन इस समय हो चुका है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अबॉर्शन का नियम भारत में क्या कहता है, क्या होता है। लेकिन इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा था कि पीड़िता का शरीर डिलीवरी लायक नहीं है। अबॉर्शन को लेकर के देश में क्या नियम और कानून है, अब जरा इससे मैं आपको समझा देती हूँ कि नियम कानून क्या कहते हैं अबॉर्शन को लेकर के। अबॉर्शन को लेकर के यानी गर्भपात को लेकर के भारत में रूल क्या है ये आपको समझाते हैं। रेप विक्टिम केसेस में और नॉर्मल केसेस में जो रूल रेगुलेशन है गर्भपात को लेकर, अबॉर्शन को लेकर, वो चेंज हो जाते हैं। रेप की जो पीड़िता होती है, रेप केसेस में क्या है ये पहले आपको बताते हैं। कितने हफ्ते का ये समय होता है। रेप के केसेस में 20 से 24 हफ्ते की जो गर्भवती महिला होती है या लड़की होती है उसका अबॉर्शन हो सकता है, उसका अबॉर्शन करवाया जा सकता है। नाबालिग हो, अलग अलग केसेस हैं इसमें। क्या रूल है? नाबालिग हो या फिर मानसिक तौर पर विक्षिप्त या अस्वस्थ हो मानसिक तौर पे, तो अबॉर्शंस करने की इजाज़त जो है वो सरकार की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से या फिर ये कानून के तहत होती है। अच्छा, ये हो गए रेप विक्टिम केसेस में। नॉर्मल केसेस में क्या होता है? अगर नॉर्मल केसेस है तो नॉर्मल केसेस का मतलब नॉर्मल जो सिचुएशंस होंगी उसमें क्या इजाज़त होती है, कितने हफ्ते तक का। इसमें दरअसल 20 हफ्ते तक अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो अबॉर्शन की इजाज़त होती है। डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात ये महिलाएं करवा सकती हैं। इसके साथ ही अगर 20 से 24 हफ्ते के बीच जो है, 24 हफ्ते के बीच है तो भी डॉक्टर की सलाह पे, हमेशा अबॉर्शंस जो होते हैं वो डॉक्टर की सलाह पर ही होते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आध केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का परामर्श लेना पड़ा था और ऐसे में 30 हफ्तों में गर्भ गिराने की इजाज़त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ महीने पहले दी गई थी। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की एक रेप पीड़िता थी, विक्टिम थी, जिसको अबॉर्शन की इजाज़त दी थी, यानी कि हो गए 7.5 महीने। ऐसे बहुत क्रिटिकल केसेस में होते हैं और ये नॉर्मल केसेस हैं जिसमें केसेस में इजाज़त 20 हफ्ते, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20 से 24 हफ्ते हो गए, यानी 5 से 6 महीने। ये मैं रेप विक्टिम्स की बात कर रही हूँ। नॉर्मल केसेस में 20 हफ्ते की इजाज़त, 20 हफ्ते से पहले की अगर प्रेगनेंसी है तो इजाज़त हो सकती है। एक बस ये 2024 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 30 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाज़त इस रेप एक केस था उसमें ही दी थी, जो कि हो गया 7.5 महीना। लेकिन ये बहुत नॉर्मल नहीं होता है। इसमें वजह पता होनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह पूरी तरीके से होनी चाहिए कि माँ जिसने गर्भ धारण किया है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। इसको लेकर के चर्चा और विचार विमर्श किया जाता है। अयोध्या गैंगरेप मामले में अब क्या हुआ है, अब उसकी पूरी टाइमलाइन भी आपको एक एक करके समझाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ किया गया है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के देखिए, ये अलग अलग जो केसेस हैं उसमें अब ये इस अयोध्या वाले मामले में हुआ क्या है। मां को गैंगरेप के बारे में जानकारी हुई, पुलिस में शिकायत फिर दर्ज की गई। ये 29 जुलाई की घटना। पुलिस वालों ने समझौता कराने की बात कही, विरोध पर डांट करके भगा दिया गया। 30 जुलाई को अगली कार्रवाई होती है। मामले ने तूल पकड़ा। हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करते वहां पर सड़कों पर नजर आए। पुलिस ने फिर 30 जुलाई को ही केस दर्ज किया। सपा के नेता मोहित खान को गिरफ्तार वहां से किया गया। शिकायत करने वाली चौकी मोहित खान के अवैध मकान में वहां पर पहुंची और वहां पर उसे कुर्क किया गया।
सीएम योगी ने मामले को सदन में भी उठाया 1 अगस्त को। ये हम सब ने सुना। आरोपी सपा सांसद की टीम का हिस्सा, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। 3 अगस्त को मोहित खान की अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4 अगस्त को बीजेपी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचता है। बच्ची को अयोध्या जिला अस्पताल में लखनऊ फिर रेफर किया गया, जहां पर ये पूरा प्रोसेस हुआ है। गैंगरेप पीड़िता का अबॉर्शन वहां पर किया गया और यहाँ पर अबॉर्शन के बाद अभी इस समय जो पीड़िता जो बच्ची है वो पूरी तरीके से स्वस्थ बताई जा रही है।